सारे भक्तों को, अपने सारे शिष्यों को बुला लिया है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन की ऊर्जावान मंत्री, यशस्वी मंत्री, ऊर्जा मंत्री माननीय श्री विजेंद्र सिंह तोमर जी, आपके हमारे सबके बीच में पधारे हुए हैं। चेलाओं में से 360 चेलाओं में से एक चेला का एक दिन में गोबर नंबर डालने के लिए आता था। एक दिन जब नंबर बाबा भगवान दास का आया तो बाबा भगवान दास की जो गोबर की डलिया वो उड़ के जाया करती थी, खाली होके आया करती थी। अन्य जो शिष्य थे महाराज जी के, उनको पता लगा कि भगवान दास की डलिया तो उड़ के जा रही है, तो उन्होंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी, हम तो सिर पर रख के डलिया ले जाते हैं और आपने ये भगवान दास को क्या कर दिया कि उनकी डलिया उड़ के जाती है। आदरणीय साथियों, महाराज जी ने शाम के वक्त बाजरे के दाने अपने मुंह में दबा लिए और बाजरे के दानों को सुबह उगल के फेंक दिया। और सुबह जब चिड़िया चुम के आई तो सारी की सारी चिड़िया मर गई। उन्होंने भगवान दास को बुलाया कि भगवान दास, ये चिड़िया को क्या कर दिया तूने? भगवान दास महाराज जी बोले कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया है, आपने ही किया होगा। तो कहीं इनको सही करो, तो कहीं महाराज आप आदेश दे दो तो मैं सही करूं। तो उन्होंने कही तो करो। तो बाबा भगवान दास ने ताली बजाई। आदरणीय भक्तों, ताली बजाते ही और वो सारी की सारी चिड़िया गगन में चली गई। ऐसे बाबा मुरलीदास के 360 चेला हुआ करते थे। उन 360 चेला में एक चेला आदरणीय हमारे बीच में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर है, उनके भी पुरखा थे, जिनकी डलिया भी उड़ के जाया करती थी। आज हम सब उनके ही वंशज हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं महाराज जी की, बाबा मुरलीदास उस समय के संत हुआ करते थे जब जयराम दास महाराज जी अपनी सलाह पे बैठ के उड़ा करते थे आसमान में। एक बार जयराम दास महाराज जी बाबा मुरलीदास की परीक्षा लेने के लिए शिला पर उड़ करके आए और उन्होंने अपनी शिला को नीचे क्वारी नदी के किनारे रख करके और पैदल पैदल आए। और उनको ये तो पता ही था कि बाबा मुरलीदास के पास गऊओं का मेला लगता था। गऊएं इतनी ज्यादा थी, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में गऊएं चरती थी। आज भी बाबा मुरलीदास का झरना इस नीचे नदी के नहर के बगल में और इस पवित्र इस प्रकार का झरना झर रहा है कि आपको दिखेगा कि वास्तव में यहाँ से नर्मदा निकल रही है। आदरणीय साथियों, ये झरना पिछले 7, 8, 10 साल से बंद पड़ा हुआ था। जैसे ही मंदिर प्रांगण में द्वारा से अखंड रामायण का पाठ चालू हुआ और पिछले 4 महीने से वो जल की धारा पुनः प्रारंभ हो गई। एक बार साधु संतों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। महाराज जी के पास आए और महाराज जी को बोले कि महाराज जी, आपके पास तो बहुत सारी गायें हैं, क्यों ना आप हमें थोड़ा सा घी का आप सेवा करेंगे। क्योंकि उनको पता था, महाराज जी समझ गए कि कहीं ना कहीं कोई महान संत है। महाराज जी ने अपने तपोबल से पता कर लिया कि ये तो जयराम दास पर्वत से हमारी तपस्या का और उसका परीक्षण करने के लिए आए हैं। और जब उन्होंने घी दे दिया और जयराम दास महाराज जी यहाँ से वापस लौटकर जब क्वारी नदी की तरफ शिला पे जाके बैठे और उन्होंने उड़ना चाहा तो आदरणीय भक्तों, पितातुल्य बुजुर्गों, वो शिला टस से मसनी हुई जगह पर रखी की रखी रह गई। उनको पता चल गया कि बाबा मुरलीदास भी कोई हल्का मुल्का संत नहीं है। उनकी शिला जो आसमान में उड़ा करती थी वो उड़ना बंद हो गई। उन्होंने अपनी गलती को माना, अपने लौट के महाराज जी के चरणों में गिर पड़े कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि चंबल में भी इस प्रकार का कोई तपस्वी संत है। और उनके पैरों में गिरे, उन्होंने क्षमा किया, पुनः बाद में उनको आशीर्वाद दिया। वो लौट के फिर क्वारी नदी के पास गए और तब शिला बैठ के तब शिला ने पुनः उड़ना चालू किया। एक बार बाबा मुरलीदास के लिए जोरदार तालियां और एक बार जयकारा हो जाए, बोलो मुरलीदास बाबा। भाई साहब जी तो कर रहे हो काम, 5 खंडा उठा लीजिए, 5 खंडा 5। अब तो हो गया, बस हो गया। ठीक है बस लगे तो कोई बात नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर रैंक भाई श्री रघुवर सिंह कंसाना भी साथ में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत होना चाहिए। उनके साथ में युवाओं के लाडले प्रेरणा स्रोत भाई अरविंद सिंह जी सिकरवार भी पधारे हैं। एक बार अरविंद भाई का जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। तो आप सभी लोग यहीं इसी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आरती होना है। तो आप सब लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर के आरती में सम्मिलित हो जाएं। जो हमारे युवा साथी इधर उधर घूम रहे हैं वो सब लोग प्रांगण में आ जाएं। आइए
बोले मान जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री हनुमान जी महाराज का जितने भी पाठ, श्री सुंदरकांड पाठ आप सभी के बीच श्री 1008 मुरलीदास महाराज के सिंह स्थान पर, सिद्ध स्थान पर उपस्थित महंत आत्मानंद गिरी जी, मोहनदास बाबा जी, रामलखन बाबा जी, रामदास बाबा जी एवं समस्त संतगण, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ आए, आदरणीय परम श्रद्धेय रघुराज जी, पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है जिनको, आदरणीय जिला महामंत्री अरविंद सिकरवार जी, आदरणीय महेश सिकरवार जी, मेरे साथ आए ग्वालियर से मंडल अध्यक्ष चिन्नू परमार जी, आदरणीय राजू सिकरवार जी, पूर्व पार्षद जी, आदरणीय मनोज सिकरवार जी, राहुल कंसाना जी, मैं उमेश सिकरवार जी, मुकेश सिकरवार जी, सोवरन सिंह जी, निरंजन सिंह जी, राम बाबू गुर्जर जी, कुलदीप सिंह जी, बलवीर सिंह जी, रामवीरन गुर्जर निमित्त है। हमें जब तक ऊपर वाले ने शक्ति दी है, हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं ये। ऐसी गलतफहमी हमें ना आपको हमको पालने का अधिकार नहीं है। करने वाली कोई सत्ता है और वो सत्ता हम सबको कराती है। अब वो सत्ता ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनका कितना तुम उपयोग कर लो, उससे तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और पुराने प्रारब्ध को भी काटने की कुछ क्षमता पैदा होगी। तो मैं तो सेवक हूं, जो ईश्वर और आप सबका आशीर्वाद होगा, जो मुझे उसने जितना अधिकार दिया होगा, जो मैं सहभागिता कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। और धर्मस्थली शांति के लिए होती है तो निश्चित रूप से इस तपोस्थली पर मेरे पूर्वजों ने भी अंतिम प्राण ही त्यागे हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस स्थली पर जो भी लोगों के भले के लिए जो काम हो, उसमें इस सेवक की भूमिका रहेगी, इतना और ये सेवक हमेशा सेवक की भूमिका में अपना पाठ अदा करेगा। दूसरा, भी बिजली विभाग के मेरे अधिकारी भी होंगे, यहाँ पे होंगे, तो उनसे मैं कहूँगा इसके बाद यहाँ के संत महाराज से मिल करके व्यवस्था जमानी है। कोई दिक्कत फंड की आए तो मुझे बताएंगे। अभी ऐसी को बात करके उसका विदिन 10 दिन में समाधान बताएंगे, और फंड में दिन होगी, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे, उसकी व्यवस्था करूंगा, पर व्यवस्था हल हो जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। और भी जो है मेरे साथी रघुराज जी हैं, इस क्षेत्र के सम्मानीय मंत्री अदल सिंह जी हैं, आप सब लोग हैं, यहाँ पे अरविंद जी हैं, मैन जी हैं, राजू सिकरवार जी। बैठ गया मंत्री जी, यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है, इस मंदिर से करीब 500 से 600 बीघा जमीन लगी हुई है। उस जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है, उस पर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे?
देखिए ये ना मेरे संज्ञान में है, आपने मुझे बताया है, सरकार अपना काम करेगी। मुझे नहीं पता किसने कब्जा किया हुआ है, किसने क्या किया है। मैं तो साला पर मुरलीदास की साला पर प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है, तो इसलिए मैं आया। जी एक थोड़ा सा यहाँ संत महाराज की और लोगों की ऐसी आस्था है, उसके हिसाब से उनका कहना है कि ये आवागमन के लिए परेशानी आ रही है, जो नहर पर एक पुलिया बने। वो बात बिल्कुल आवागमन के लिए पुलिया बनना चाहिए, उसके लिए उनका आवेदन लेके और मैं जल संसाधन मंत्री से बात करके जल्दी से बनाऊंगा। तीसरी बात मंत्री जी, आप बताना चाहेंगे यहाँ कुछ जो सेवक है उनको यहाँ एक कोई विशेष एक परिवार है, वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करना चाहता है। बोला है कि आगे भी मुरलीदास बाबा के लिए हम जो भी जैसा भी कर सकते हैं आप लोग बताइएगा, हम लोग तैयार खड़े, हमारी तरफ से जो भी जैसा बनेगा हम लोग करेंगे। आज मुरलीदास बाबा ने और सुमावली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस लायक बनाया है कि हम लोग कुछ कर सकें, तो जरूर कुछ करेंगे प्रताप भाई। और मैं संत जनों के चरणों में नमन करता हूं और मुरलीदास बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मुरलीदास बाबा अपनी कृपा यहाँ जितने भी लोग हैं हम सभी लोगों पर बनाए रखें, हम पे तो बनाए रखें, पूरी सुमावली विधानसभा क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र में अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिया की मैं बात कर लूंगा, घोषणा नहीं कर सकता हूँ। अब पापा होते तो घोषणा कर देते, मैं ना कर सकता। मैं आया ही इसीलिए हूँ और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, मैं ना तो कोई नेता हूँ, मैं तो आपका बेटा भाई हूँ, मैं तो घर में खड़ा हूँ। आगे भी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आगे मुझे आनो ना ले, आगे भी जो कुछ भी जैसा भी हम लोगों को बन पड़ेगा मुरलीदास बाबा के लिए हम लोग करेंगे। और मैं सच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज इस मौके पर मैं यहाँ हूँ। हमारा भी एक प्रोग्राम हमको जाना है प्रताप भाई, इसलिए मैंने बोला थोड़ा जल्दी करवा दो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संत जनों को एक बार फिर से मैं चरणों में नमन करता हूँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ बाबा की सबसे पहले तो मुरलीदास बाबा के चरणों में नमन करता हूँ और जितने भी मेरे संत जन बैठे हैं सबके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ और नौजवान भाइयों को गले लगाता हूँ। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज शिलान्यास के मौके पर आप लोगों के साथ मैं भी यहाँ हूँ और उस पत्थर में मैंने भी हाथ लगाया है। जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मुझे याद रहेगी, यहाँ से निकला करूंगा कि एक बार शिलान्यास हुआ था तो मैं भी वहां आया था। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं स्थान पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से। आज मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कोई दूध की बूंद किसी शिवलिंग पर गिरती है, वो अपने आप को पवित्र महसूस करती है, ऐसा मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को, प्रताप भाई को, कि जिन लोगों ने ये पहल करी है अपनी तरफ से। प्रताप भाई पहले कोई पापा बता रहे थे कुछ काम हुआ था यहाँ पे, हेडपंप लगवा, हेडपंप तो लगा ही था अपनी तरफ से, हेडपंप तो बहुत लगा, फिर हेडपंप लगाए लायक ही नहीं बचे। आप लोगों की कृपा रही है, फिर से कृषि मंत्री है। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, पिताजी नहीं आ पाए आप लोगों की